बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका तीसरा बाब और उसकी आयात 28-33 पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम मुखलसाना तौबा इसके बारे में सुनेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि आदम जात को सब कुछ मुआफ किया जाएगा, गुनाह बल्कि कुफ्र भी जो वो बकते हैं मुआफ किए जाएंगे, लेकिन जो रूह कुदस के खिलाफ कुफ्र बके वो कभी मुआफी ना पाएगा, बल्कि अब्दी कसूर का मुजरम है, क्योंकि वो कहते थे कि उसमें नापाक रूह है। खुदावंद यीशु मसीह ने ये इल्फाज हजूम से कहे जो कुफर नहूम में उसके घर के गिर्द जमा थे, क्योंकि लोगों के दो ग्रोहों ने खुलेआम खुदावंद यीशु मसीह पर बहुत तनकीद की थी। सबसे पहले उसके अपने खानदान में से कुछ लोग आए और सबसे कहने लगे वो दीवाना हो गया है, और फिर यरूशलेम के कुछ फकीयों ने कहा वो बेलजबूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं कि उनकी तौहीन रूह कुदस के खिलाफ एक गुनाह है और उन्हें उसके नताइज भुगतना होंगे। ऐसा क्यों है कि बाज गुनाह कभी मुआफ नहीं होते? रूह कुदस के खिलाफ गुनाह क्या है? रवायती तौर पर हमारी कलीसिया ने इस गुनाह की शिनाख्त कुछ तरीकों से की है। सबसे पहले यह संगीन गुनाह पर अड़े रहने का गुनाह है। हठधर्मी या तौबा से इनकार एक ऐसा गुनाह है जिसे मुआफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला कभी मुआफी नहीं चाहता। वो अपने गुनाह में इस हद तक फंस जाता है कि वो अपने आप को तब्दील करने से इनकार करता है। इस तरह खुदा की रहमत और खुदा का रहम उसमें दाखिल होने से कासिर है। दूसरा, इसकी शिनाख्त मफरूजे के तौर पर भी की गई है, यानी एक शख्स खुदा से मुआफी की तवक्को करके बार बार गुनाह करता है, ताहम इसका असर इंसान को उस मुखलसाना तौबा से बाज रखने का भी होता है जो मुआफी के लिए जरूरी है। मुतकब्बर शख्स कभी भी पूरी तरह तौबा नहीं करता, और जब तक वो अपने गुनाह में रहता है अपनी जिंदगी में ना तो तब्दीली लाता है और ना ही उसमें कोई तरमीम करता है। उन तमाम गुनाहों में से जिनके साथ हम जद्दोजहद कर रहे हैं या मुस्तकबिल में जिनके साथ हम जद्दोजहद कर सकते हैं, रूह कुदस के खिलाफ गुनाहों पर खुसूसी तवज्जो दें। अगरचे हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें खुदा की मुआफी का हक है, हमें हमेशा यकीन रखना चाहिए कि खुदा की रहमत इतनी अजीम है कि जिस लम्हे हम आजिज़ी के साथ अपने गुनाह को तस्लीम करते हैं और उससे सच्चे दिल से तौबा करते हैं, खुदा मुआफ कर देगा। लेकिन यहां सबसे ज्यादा अहम मुखलिस होना है। मुआफी हासिल करने के लिए हमारे बातन की तौबा का मुखलिस, मुस्तनद, हकीकी और मुकम्मल होना जरूरी है। मुआफी हासिल करने के लिए हमें खुदा के हजूर झुकना चाहिए, उसके आगे तौबा करना चाहिए, क्योंकि हम खुदा को बेवकूफ नहीं बना सकते। हम यकीनन अपने आप को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन खुदा को नहीं। बाकायदगी से इस बात का यकीन करने का एक बेहतरीन तरीका कि हम रूह कुदस के खिलाफ किसी बेगुनाह के मुर्तकिब नहीं है, वो ये है कि हम एतराफ के सैक्रामेंट को हासिल करें और खुले दिल से
अपने गुनाहों का इतराफ आजिज़ी के साथ करें, अपने गुनाहों को तस्लीम करें, अपने गुनाहों पर पछताएं, अपने आप को तब्दील करने का अज़म करें, फिर इसका इतराफ करें और खुदा की रहमत पर भरोसा करें। आज किसी भी तरीके पर गौर करें जहां हम गुनाह से तौबा करने में अपने अंदर मुखलस होने की कमी महसूस करते हैं। क्या हम अपने गुनाहों के बारे में ईमानदारी से पछताते हैं? क्या हम अपने गुनाहों को तस्लीम करते हैं? अगर ऐसा है तो क्या हमने इन गुनाहों का खुदा के सामने इकरार किया है और पुख्ता अज़म किया है कि आइंदा कभी उनका इर्तिकाब नहीं करेंगे? तौबा को संजीदगी से लें ताकि हम कभी भी फिसलन वाली ढलवान से नीचे ना गिरें जो हमें रुल्कदुस के खिलाफ गुनाह की तरफ ले जाती है। सबसे ज्यादा रहीम खुदावंद, आप उन तमाम लोगों को मुआफ करते हैं जो आपके पास आजिज़ी और मुखलसाना गम के साथ आते हैं। बराए करम हमें उन खूबियों से भर दें और हमें अपना तब्दील करने वाला फजल अता करें ताकि हम आपकी रहमत हासिल कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।